राधे राधे दोस्तों, आज शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। इस दिन अपन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और इसमें बिना पानी पिए व्रत किया जाता है। विष्णु भगवान की पूजा निर्जला एकादशी को अपन 12 एकादशी नहीं रह पाते हैं तो पूरे साल की ना रहकर निर्जला एकादशी रह के 12 एकादशी का फल मिलता है। ये बहुत नियम के साथ कठिनता पूर्वक रही जाती है। इसमें बिना जल के 24 घंटे रहा जाता है। यदि किसी को किसी वजह से कोई शारीरिक परेशानी है तो अपन मध्याह्न के बाद पानी पी सकते हैं। उसमें सबसे पहले विष्णु भगवान का चरणोदक लिया जाता है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु हरणम होता है, उसे लेने में कोई दोष नहीं होता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा के लिए सबसे पहले पटा बिछाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाया जाता है। वस्त्र के ऊपर फिर विष्णु भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करते हैं। इसमें विशेष रूप से दान के लिए मिट्टी का घड़ा जल से भर के लिया जाता है, और लेकिन हमने मिट्टी का घड़ा ना लेकर हमने स्टील का घड़ा लिया है। और घड़े में शक्कर डालने से घड़ा खराब हो जाएगा, तो शक्कर और 101 रुपये का दान हमने अलग से रखा हुआ है। इसके साथ में ऋतुफल एवं हाथ का पंखा, जिसे बीजनी भी बोलते हैं, वो भी दान किया हुआ है। वस्त्र भी दान किया हुआ है। मटके को खुला नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उस पर कलावा लपेट दिया है। ऊपर ढकने के लिए हाथ का पंखा भी रखा हुआ है एवं वस्त्र भी रखा हुआ है। घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करते हैं और एकादशी के व्रत की कथा सुनते हैं, जो इस पुस्तक में 12 महीने की दी हैं। उसमें भीम एकादशी के नाम से इस एकादशी निर्जला एकादशी की कथा भी दी हुई है। उसे सभी लोगों को सुनना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल और सहदेव द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचार कीजिए कि क्या करूं। 15 दिन के पश्चात यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म होता है। अंततः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 14 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ठाकुर जी का चरणोमृत वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 14 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल और सहदेव द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं। तू अन्न मत खा, नरक में जाएगा। आप विचार कीजिए कि क्या करूं। 15 दिन के पश्चात यह एकादशी आ जाती है और हमारे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। मेरे उदर में अग्नि का निवास है, उसे अन्न की आहुति न दूं तो चर्बी को चाट जाएगा। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म होता है। अंततः आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अर्थात ऐसा व्रत करो जो वर्ष में एक दिन करना पड़े और मन में व्याधियों का नाश करने वाला हो। 14 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग में संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। ठाकुर जी का चरणोमृत वर्जित नहीं, कारण कि वह तो अकाल मृत्यु को हरण करने वाला है। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है उसे 14 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए।